कभी भी झूठ नहीं सुनना चाहता, भले वो दिन भर झूठ का ही, झूठे लेना, झूठे देना, झूठे भोजन, झूठ चबाना, सारा काम वो झूठ का होता हो, पर वो भी लोगों से यही अपेक्षा करता है कि लोग मुझसे सत्य बोले, झूठ ना बोले। इसलिए सत्य आज भी जीवित है और इसीलिए हमारा ये कलयुग में धर्म का एक पैर खड़ा हुआ है। जिस दिन ये भी नहीं रहेगा उस दिन पृथ्वी चली जाएगी, रसातल को चली जाएगी। तो उस धर्म ने कई बार कहा कि देखो देवी, कोई भाग्य को दोष देते हैं, कोई भगवान को दोष देते हैं, कोई कहते हैं कि हमारे भाग्य का सब दोष है और कोई कहते हैं भगवान ने हमें ऐसा बना दिया है। तो ना तो ये भाग्य का दोष है, ना ये भगवान का दोष है, ये समय का दोष है, समय की गति है। क्योंकि कली का प्रारंभ हुआ है तो कुछ ना कुछ समय में तो परिवर्तन होगा ही। आपस में दोनों बात कर रहे थे, कितने में काला कलूटा एक राजवेशधारी व्यक्ति आया और बड़ी जोर से चरण प्रहार किया है गाय को, लड़खड़ा करके बेचारी गिरने पड़ी। जैसे गिरने लगी तो राजा परीक्षित देख रहे थे, वो पशु पक्षियों की भाषा भी जानते थे, आपस में संवाद सुन रहे थे। देखा कि गाय को इसने लात से मारी, चरण की ठोकर मारी, तो उन्होंने धनुष बाण उठाया और सीधे ललकारा कि ठहर जा, तो आज मैं तुझे मारूंगा क्योंकि तुमने मेरी गाय माता को चरण से मारा है। सोचिए, राजा परीक्षित गौ माता को किसी व्यक्ति दुष्ट के द्वारा दंडित किए जाने पर उसका संहार करने के लिए अस्त्र शस्त्र उठा ले, पर आज हमारे गौ माता की क्या स्थिति हो रही है, विचार करिएगा। और अपने चित्रकूट में और ज्यादा, बोलो राधे राधे। हर एक व्यक्ति इतना निजी स्वार्थी हो गया है, गाय को दूह लेंगे और रोड में छोड़ देंगे। मैं कल प्रयागराज से आ रहा था, कम से कम मुझे 10 गौवंश ऐसे मिले जो अंग भंग अवस्था में मार्ग में पड़े मिले। इसकी हत्या का प्रायश्चित किसको लगेगा? उनको लगेगा जो व्यक्ति गाय को दूह करके रोड में छोड़ देते हैं और उसको समझते नहीं कि ये गाय हमारी है, और वो किसी वाहन से टकरा करके मृत्यु को प्राप्त होती है। तो जब वो गाय मरती है ना, तो वो तो मृत्यु को प्राप्त हो गई, पर उस गौ हत्या का पाप उस व्यक्ति को लगता है जिसने गाय छोड़ी है। ये ध्यान देने की आवश्यकता है। जिस गाय माता की रक्षा के लिए भगवान भी जाते हैं, विप्रधेनु सुर संत हित लीन मनुज अवतार, निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपार। ऐसे दुर्दशा हमारे इस चित्रकूट में विशेष करके, मुझे कहने में थोड़ा सा वो लग रहा, असहज हो रहा है, क्योंकि ये सामने जो चल रहा है ना, इससे बहुत दूर दूर तक ये बातें जाती है। लोग चित्रकूट का नाम खड़ा करते हैं, पर मैं देखता हूँ अक्सर कि गौशालाओं की स्थिति यह है कि गौ माता तो क्या, उस गौशाला में कोई घुस नहीं सकता है, ऐसी दुर्व्यवस्था है। क्या करोगे? लोग गौ ग्रास निकालते थे, आज लोग गौ ग्रास खा जाते हैं। पहली रोटी गाय की हुआ करती थी, अंतिम रोटी कुत्ते की होती है, तो कुत्ते की भी खा जाते हैं और गाय की भी खा जाते हैं। क्या होगा ऐसे लोगों का, भगवान ही जाने। कहते हैं कि हमारे इस धरती को 7 लोगों ने अभी धारण किया है, ध्यान से सुनिएगा। ये 7 लोग आज भी जीवित हैं, जिस दिन ये नहीं रह जाएंगे, धरती नहीं रहेगी। वो 7 लोग कौन कौन से हैं? गोभिः विप्रैश्च वेदैश्च सतीभिः सत्यवादिभिः अलुब्धैः दानशीलैश्च सप्तैते धार्यते मही। कहते हैं गोभी मतलब गौ माता पहले नंबर पे, विप्रैश्च ब्राह्मण लोग, आज भी कर्मनिष्ठ ब्राह्मण हैं। ऐसा नहीं है कि ब्राह्मणों का पतन हो गया है, ब्राह्मण आज भी हैं। वेद, चारों वेद जब तक हमारी इस धरती में है, गोभी विप्रैश्च